तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएलबीएम के बारे में। व्हाट इज एसएलबीएम इन द स्टॉक मार्केट? सो बेसिकली एसएलबीएम स्टैंड्स फॉर स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक ऐसा फीचर है जो आपको स्टॉक्स को लैंड करने के लिए अलाउ करता है किसी और को, एंड आपके लिए बोरो करता है स्टॉक्स को दूसरों से, जिसे आप बिना उनके बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एसएलबीएम वर्क करता है। अब बात आती है कि वाई एसएलबीएम एग्जिस्ट। एसएलबीएम क्यों बनाया गया? इसके कुछ रीजंस है। काफ़ी जो ट्रेडर्स है उनको शेयर्स को सेटल करना रहता है। ठीक है, अपने ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कुछ टाइम मार्केट के जो पार्टिसिपेट है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, तो उनको शॉर्ट सेल करना रहता है जिससे कि वो शेयर्स को बेच सके। लेकिन यार उनको शेयर्स को किसी और से बोरो करना है। ठीक है, एसएलबीएम के थ्रू वो हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड के लिए अच्छा हो जाता है। मतलब कि जो लेंडर है, मतलब कि मान लो आपने किसी को लेंड किया स्टॉक, तो आपको रेंटल इनकम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को रेंट करेंगे तो आपको उसका इनकम मिलेगा ना, रेंटल। तो इस तरह से आप स्टॉक्स को रेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप एसएलबीएम को अपने ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद गाइस, एसएलबीएम क्या सेफ है? हाँ, एसएलबीएम एक्सचेंज के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सेफ है। एंड यहाँ पे गाइस आपका जो स्टॉक्स है वो डायरेक्ट बिका नहीं है, वो बस मूव हुआ है कुछ टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम के लिए बस वो रेंट हुआ है किसी और को, उसके बाद वो आप ही के पास आना है। तो सेफ है एसएलबीएम बिल्कुल ही। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एसएलबीएम। फॉर एनी एसएलबीएम सर्विस दे आर ए स्मॉल सेटअप फीस एंड ब्रोकरेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धन जो ब्रोकर है वो बहुत ही कम फीस चार्ज करता है। ठीक है, एक्टिवेशन के लिए, मतलब 200 रुपये लगेगा आपको एसएलबीएम एक्टिव करने के लिए, बाकी ब्रोकर का अलग हो सकता है। तो आज हम धन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम धन को ही क्यों यूज़ करें एसएलबीएम के, अब इसका रीज़न बताता हूँ। धन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत इजी है इसमें करना। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं। फीस बहुत ही कम है मार्केट में बाकी ब्रोकर के मुकाबले, जिससे कि रिस्क आपका मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके रिस्क वगैरह ये सारी चीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ एसएलबीएम वर्क करता है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको बता दी एसएलबीएम के बारे में। अब जान लेते हैं थोड़ा यहाँ पे एसएलबीएम को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट स्टॉक आगे, यहाँ पे बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ रेंटिंग स्टॉक्स ऑन धन: रिस्क फ्री रेंटिंग, इंस्टेंट एक्टिवेशन, रेंटल इंसाइट्स एसएलबीएम स्क्रीनर, डेडिकेटेड रेंटिंग डैशबोर्ड, रियल टाइम अलर्ट्स फॉर रेंटिंग, इंस्टेंट सेटलमेंट, रेंट ऑल स्टॉक्स इन वन गो, लोएस्ट ब्रोकरेज 4.99%, मतलब लगभग 5% के आसपास बस ब्रोकरेज लगेगा आपको। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह से एसएलबीएम का यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है, बेनिफिट्स हो जाता है अगर आप धन के थ्रू एसएलबीएम की फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो रेंट कर रहे हैं स्टॉक्स को एसएलबीएम के थ्रू, उनके लिए क्या एडवांटेज होगा? एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ज़ीरो रिस्क गारंटी, फिर रिटेन ओनरशिप, मतलब कि ओनरशिप बस कुछ ही टाइम के लिए जाएगी। उसके बाद अगर प्राइस अप्रिसिएशन हो गया तो आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, दोनों तरफ से रेंट इनकम भी मिल गई, प्राइस अप्रिसिएशन हो गया तो उसका भी आपको फ़ायदा हो गया। और जो लोग लैंड किए उनका क्या फ़ायदा होगा ये देखते हैं। शॉर्ट सेल फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फुलफिल डिलीवरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ फ़ायदा होता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम लिखना है। ठीक है, स्टॉक का नाम लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दी गई है कि यहाँ पे पूरी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना रेंट करना है एंड रेंट का डेट कितना रहेगा। ठीक है, और लास्ट रेट प्राइस कितना था स्टॉक का। तो उसके बाद आपको सारी डिटेल निकल के आ जाएगी यहाँ पे कि स्टॉक रेंट की समरी, इसमें आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्या होगा, सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि एसएलबीएम क्या है, कैसे वर्क करता है, अगर आप धन के थ्रू एसएलबीएम करेंगे तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको लाइव धन में लॉगिन करूँगा एंड दिखाऊंगा कि एसएलबीएम की फैसिलिटी का यूज़ कैसे करना है, बिकॉज बिना यूज़ के थोड़ी आपको बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे चलो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ मैं धन वेब में आ गया था एंड यहाँ पे आपको रेंट स्टॉक वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट इसको करना होगा। ठीक है, एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओनली यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ लगेगा एक्टिवेट करने के लिए, एंड टिक लगा के आप पढ़ के सारा कुछ यहाँ पे येस एक्टिवेट रेंटिंग ऑफ स्टॉक सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे वन टाइम फीस लगेगी ₹199 है बस, मतलब 200 रुपये ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड ये आपकी जो डीमेट अकाउंट है धन का, तो उससे आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं अगर उसमें बैलेंस है तो। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ई साइन करना होगा।
ठीक है, आधार ओटीपी वगैरह एंड ईजिली यहाँ पे हो जाएगा सेटअप। तो इस तरह से आप इसको ईजिली से सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है, यहाँ पे आपको रेंट का एक बटन देखने को मिल जाता है लाइव नाउ वाले सेक्शन में ही, ठीक है। स्टॉक्स के नाम दिए गए हैं, अगर आपका पर्टिकुलर स्टॉक इस लिस्ट में नहीं है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रेंट के बटन पे दबाएंगे तो आप इजीली से यहाँ पे आपको रेंट के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी रेंट करेंगे, आपको क्या रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप इजीली रेंट कर दो। रेंट बोरो दोनों आपको मिलता है बटन, आप शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको रेंट करना रेंट कर दो, अगर किसी और से बोरो करना है एसएलवीएम के थ्रू तो आप बोरो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उधारी पे शेयर्स ले लिए कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, जो जो भी पर्पज़ के लिए चाहिए। यहाँ पे देखो क्वांटिटी आपको डालना है एंड यहाँ पे आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे यील्ड मिलेगा 19 दिन के अंदर, अगर आप यहाँ पे शेयर्स को गिरवी रखते हैं तो, ठीक है, रेंट पे रखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट वॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ऑफर भी लगा सकते हैं, मेक ऑफर का भी आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा साइड में मार्केट वॉच के, ठीक है। तो मेक ऑफर में यहाँ पे आप ऑफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बोरो स्टॉक्स का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको स्टॉक्स को बोरो कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको बोरो करना है तो एसएलबीएम बस रेंट की नहीं, बस बोरो करने की भी सुविधा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पे आप मार्केट वॉच में देख लो, यहाँ पे आपको ऑफर देने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे ऑफर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंटल पोर्टफोलियो मिल जाएगा, जो भी स्टॉक्स आप रेंट किए होंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट अर्निंग हुआ रेंट से। एंड यहाँ पे आपको ऑन रेंट ऑन बोरो प्रॉफिट एंड लॉस अर्निंग सारा चीज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक भी देखने को मिल जाएगी, ऑर्डर बुक की भी फैसिलिटी है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको पास्ट ऑर्डर, आपने लास्ट में क्या क्या ऑर्डर किए थे वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से गाइज आप लोग यहाँ पे एसएलबीएम का यूज़ करके स्टॉक्स को रेंट या फिर बोरो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डीमेट अकाउंट ओपनिंग के।